लिखी। और कल अपन लोगों ने काफ़ी कुछ बातों को समझा था। आज फिर से अपन लोग कुछ बातों को समझेंगे। और जीवन में जब तक ये जीवन की सांसें चल रही तब तक हमें कुछ न कुछ सीखते जाना है। सीखना एक बहुत अच्छी बात है। सीखने वाला जिंदा इंसान कहलाता है। जिसके जीवन से सीखना ख़त्म हो जाता है उसकी सांसें ख़त्म हो जाती है। सांस चल रही है तो सीखते रहिए, और सीखते रहोगे तो जीवन में उत्साह, उमंग और उम्मीदें जागृत रहेंगी। और जिसकी उत्साह, उमंग और उम्मीदें ख़त्म हो जाती है वो सीखना बंद कर देता है। हर एक व्यक्ति हर एक चीज़ से सीख सकता है। संसार की हर एक चीज़ हमें बहुत कुछ सिखाती है। सूर्य का उदय होता है, फूल खिल जाते हैं। सूर्य ढल जाता है, फूल मुरझा जाते हैं। और जब भी आप लोग ये ध्यान रखिए, आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है, एक मिनट। भैया जी आपके 2 डिवाइस चल रहे हैं क्या? चलिए, अब कोई दिक्कत आ रही है अच्छे से बात? चलिए, तो बात को प्रारंभ करते हैं कि सूर्य का उदय होता है और फूल खिल जाते हैं, और सूर्य के अस्त होते ही फूल मुरझा जाते हैं। सूर्य एक अपने में एक उत्साह, उमंग और उम्मीदों को लेकर के आता है। सूर्य के उदय होते ही लोग अपने अपने कार्यों को प्रारंभ कर देते हैं। सूर्य के अस्त होते ही व्यक्ति अपने कार्य को विश्राम दे देते हैं। वैसे ही जीवन में हम लोग जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ सीख रहे हैं, एक तरह से ये समझ के चलिए कि हमारी उम्मीदें, उत्साह और उमंग ये तीनों हमेशा जागृत बने रहेंगे, तो कुछ सीख करके हम लोग कुछ अपनी उम्मीदों को खरा उतर पाएंगे। और यदि आपके अंदर की चेतनाएं समाप्त हो चुकी हैं, उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, उत्साह ख़त्म हो चुका है और आपके अंदर की इच्छाएं ख़त्म हो चुकी हैं, तो निश्चित तौर के मान चलिए कि आप एकमात्र मुर्दा स्थिति में जीवन को ढो रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं। क्या कहा, फिर से बोल रहा हूँ। क्या आप जीवन में उत्साह खो चुके हैं, उम्मीदें खो चुके हैं, अपने उमंग खो चुके हैं, तो एक तरह से मात्र जीवन को ढो रहे हैं, ना कि आप जी रहे हैं। मात्र एक तरह से आपको ये जीवन भार बनता जाएगा, बोझ बनता जाएगा, और आप निरंतर दुख 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 और दुख के गर्त में ही चले जाएंगे। पर जिसके अंदर एक उम्मीद जागृत है, उत्साह जागृत है, अपने अंदर की उमंग जागृत हैं, वो कहीं ना कहीं से रास्ता खोज ही लेता है। समझ में आ रहा है? वो कहीं ना कहीं से रास्ता खोज ही लेता है। जिस व्यक्ति की उम्मीदें जिंदा है, उमंग जिंदा है, साहस जिंदा है, वो कहीं ना कहीं से रास्ता खोज लेता है। और जिसकी उम्मीदें ख़त्म हो गई, वो रास्ता होने पर भी रास्ता नहीं देख पाता है। इसलिए अभी जब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर चल रही थी दीदी के माध्यम से, और जवाब देने का जब समय आया था, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे सोच रहे थे जैसे बहुत बड़ा कोई टेंशन का काम चल रहा हो। जबकि आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए चेहरे से, और आपकी एक्टिविटीज़ से, सारी चीज़ों से ये लगना चाहिए कि यहाँ पर ये जिंदा लोगों की सभा लगी है। क्या कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ? जिंदा लोगों की सभा लगी है। जिंदा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उम्मीदें जिंदा हैं तो जिंदा हो। उम्मीदें ख़त्म है, उत्साह ख़त्म है,
उमंग ख़त्म है तो इंसान डेड हो चुका है, कोई काम का नहीं रह चुका है। इसलिए जब भी कार्य करें उसमें उत्साह होना चाहिए। आप मंदिर में जाते हैं, प्रसन्नचित्त होकर के जाइए। कभी जब भी मंदिर जाएं, मंदिर से वापस लौट कर के आएँ और आपके चेहरे को बच्चे देख लें तो डर ना जाएं। सुन रहे कि सो रहे हैं आप लोग? क्या कहा कि जब मंदिर से आप लौट कर के वापस आएँ तो लटका हुआ चेहरा, उदास चेहरा देखकर बच्चे न डर जाएं कि मंदिर में बहुत पिटाई होती हो, मंदिर में बहुत घसीट घसीट मारा जाता है, इसलिए भाई हमें नहीं जाना, हम तो घर में ही अच्छे हैं। इसलिए घर जब मंदिर से जाओ तो ऐसे खिल कर के जाओ कि बच्चों को लगना चाहिए कि माता पिता बहुत खजाना लेकर आए, खुशियों का खजाना मिलता है मंदिर में, उत्साह उमंग मिलती है मंदिर में प्रसन्नता और शांति सुख मिलता है मंदिर में। तो बच्चों का आकर्षण मंदिर में बढ़ना चाहिए। आपको शत्रु देख कर के बाहर जब मंदिर से निकलो, उसके आपकी खुशी को देख कर के शत्रु भी एक तरह से जल जाए कि यार मंदिर मुझे भी जाना चाहिए, मैं नहीं जाता इसलिए खुश नहीं रह पाता हूँ। तो इसीलिए आपके चेहरे की, आपके एक्सप्रेशन, आपकी हर क्रिया एक्टिविटी सारी जो भी हो पूरी उत्साह के साथ होना चाहिए। जिसके उत्साह ख़त्म वो सारा व्यक्ति का ख़त्म हो जाता है। आपने सुना होगा हिरण जब दौड़ता है, हिरण की स्पीड को यदि आप कभी सर्च करके देखेंगे, गूगल वगैरह पे देख लीजिएगा, हिरण जो दौड़ता है तो 90 किलोमीटर प्रति किलोमीटर से दौड़ता है। प्रत्येक घंटे में 90 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है, सोचिए आप। और शेर मात्र 50-55 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है। प्रत्येक घंटे में शेर यदि दौड़ लगाएगा तो 50 से 55 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है एक घंटे में। और हिरण 90 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है हिरण। पर सोचिए, हिरण इतना फास्ट दौड़ता है, शेर से डबल दौड़ जाता है। 40 किलोमीटर दूरी पर दौड़ रहा है, 50 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा शेर, और तब तक 90 किलोमीटर चल चुका होगा कौन? हिरण। फिर भी हिरण शेर का शिकार बन जाता है। क्या कारण है? 40 किलोमीटर दूर चलने वाला हिरण भी शेर का शिकार बन जाता है। कोई कारण बताएगा? लिख करके बताइए मैसेज में। जो जिंदा इंसान बैठे लिख करके फटाफट भेजेंगे। जो एक्टिव हैं, उत्साहित हैं, उम्मीदवान हैं, जिनको लिखना नहीं आता वो एक गलत बात है, और जिनके अंदर उत्साह उमंग जिंदा है अभी वो लिख करके फटाफट बताएंगे कि क्या कारण होता है कि शेर 50 किलोमीटर 90 किलोमीटर पर चलने वाला हिरण फिर भी शेर का शिकार बन जाता है। इसका कारण क्या है? हाँ, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, फटाफट लिखने का प्रयास भी कर रहे हैं काफ़ी सारे, और निश्चित तौर से जो लिखने का प्रयास कर रहे हैं उनका प्रयास कभी असफल नहीं होगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों ने एक ही बात लिखी है और बात एकदम सही है कि डर, जहाँ पर डर आ जाता है व्यक्ति के अंदर वहाँ उत्साह खत्म हो जाता है, उसकी उम्मीदें मर जाती हैं, उसका सारा का सारा साहस बैठ जाता है, उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है डर आने के कारण से। और जब भी आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा, ये पैदा हो गया कि अब ये रोग ठीक नहीं होने वाला है, ये परेशानी घर में से जाने वाली नहीं है, अब हम घर में पीड़ित ही रहेंगे, परेशान ही रहेंगे, दुखी रहेंगे, पीड़ित ही रहेंगे, अब हमारे कमर में जो दर्द हो चुका है वो दर्द रहने ही वाला है। ये डर ने आपको घर कर लिया है। डर जिस दिन घर कर ले उस दिन आपका बहुत बेकार जीवन, नरकों की बदतर जीवन जीने वाले हैं आप लोग। इसलिए डर को मत बनाइए, डर को घर मत बनाने दीजिए अपने अंदर। आपको कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम जनरेट हो जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम रिलीज हो जाए आपके अंदर, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, 3rd स्टेज के कैंसर को जीने वाले व्यक्ति भी अपनी उम्मीद, साहस और धैर्य के कारण से 3rd स्टेज के कैंसर को भी छूमंतर कर देते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण आपको देखने में मिले होंगे और अनेक उदाहरण हमें देखने मिले हैं। किसके दम पर? गोली, दवाई, टैबलेट कोई भी उपयोग में नहीं आया, घर का कोई परिवार ने किसी से सहयोग नहीं दिया, पर व्यक्ति ने जब अपनी उम्मीदों को जागृत किया कि नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं ज़बरदस्त हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आपको बट माइंड थोड़ा सा क्या करना है? चेंज करना है। माइंड को थोड़ा सा वहाँ से हटा लेना है, बार बार उस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, बार बार वहाँ पर ध्यान नहीं देना है। ये सोचना ही भूल जाइए कि मुझे रोग है, तब आपका रोग अपने आप विदा हो जाएगा। और आप बार बार रोग के बारे में सोचेंगे तो रोग आपसे बिल्कुल चिपट जाएगा कि बहुत बढ़िया है, ये तो मेरा सगा संबंधी, और सगे संबंधी के साथ छोड़ा नहीं जा सकता है। क्या कहा? सगों का साथ छोड़ा नहीं जा सकता है, सगे को छोड़कर कौन जाएगा?
इसलिए सगा संबंधी बन जाता है। आप घर मत बनाने दीजिए। डर ने घर बना लिया तो वो फिर आपको बेघर करके ही रहेगा, आपको सारे लोगों की नज़रों में गिरा कर ही रहेगा। फिर आप मात्र एक कीड़े मकोड़ों की तरह अपना जीवन घर में बिताएंगे और लोगों के ताने सुनते जाएंगे और कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपके ये सफ़ेद बाल जो होते जा रहे हैं उनकी चिंता छोड़ दीजिए, डाई लगाने की टेंशन छोड़िए, है ना। ये डाई लगा के सफ़ेद करने से कोई डाई सफ़ेद काले सफ़ेद से काला करने से कोई हीरो नहीं बन जाता है। पर उम्मीदें यदि ज़िंदा रहेंगी, उत्साह ज़िंदा रहेगा तो आपके बाल सफ़ेद से काले अवश्य हो जाएंगे। और जो एक बार सफ़ेद से काले हो जाएंगे तो फिर ज़िंदगी भर डाई की कोई आवश्यकता नहीं होने वाली है। हम लोग एक जयसिंहपुर करके एक स्थान है महाराष्ट्र में, और वहाँ पर हमारे पास एक योगाचार्य आए, लगभग उनकी 85 उम्र की एज के थे वो, और उन्होंने कुछ योगा करके हमें दिखाया। और उन्होंने खुद कहा कि हम लोग भैया जी पहले 15 साल पहले मैं बहुत प्रॉब्लम में था, मुझे बीपी बढ़ती थी, शुगर की प्रॉब्लम थी, मुझे बहुत खांसी चलती थी, ये होता था, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर मैंने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों से कोई सलूशन नहीं निकला, बहुत सारे लाखों बर्बाद हो गए, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने थोड़ा सा योगा करना प्रारंभ किया और कुछ मोटिवेशनल स्पीच सुनी, कुछ रेकी जैन रेकी को मैंने समझा सीखा, और उसके माध्यम से जब मैंने अपने आप को प्रैक्टिकली बदलना प्रारंभ किया, योगा आदि किया, तो आज उसने खुद बताया कि मेरे ये पूरे के पूरे बाल जितने थे वो सफ़ेद हो चुके थे। और जब से मैंने योगा और ये मेडिटेशन करना और जैन रेकी में प्रवेश किया है, तब से आज मेरे ये आप बाल देख रहे हैं, इसको सुंदर से बाल थोड़े थोड़े काले हो चुके थे और थोड़े से सफ़ेद भी थे। परिवर्तन हो रहा था। परिवर्तन किससे हो रहा? अपनी अंदर जब आपको विटामिन्स की कमी कैसे हो रही है, आपके अंदर की जो हार्मोन्स एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहे हैं। आप जैसे ही अपने आप को कमज़ोर सोच लेके आते तो आपके सारे हार्मोन्स एक्टिवेट ना हो करके अनएक्टिवेट हो जाते हैं। आप जैसे मान के चलिए डॉक्टर के पास कभी जाते हैं आप लोग चेकअप कराने के लिए, और डॉक्टर ने आपको देख करके कह दिया कि भाई साहब बहुत बड़ी दिक्कत में आ गए, अब तो ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद है नहीं है। थोड़ी सी खांसी चली, उसने कह दिया कोरोना हो चुका है। क्या हो चुका है? कोरोना हो चुका है। तो अब आपकी क्या हो गई? हार्ट बीट आपकी अपने आप चल ज़्यादा बढ़ गई है और आपकी उम्मीद सारी पानी फिर जाएगा। आप भले ही उस खांसी से 2 दिन में निजात पा सकते थे, पर अब वो खांसी आपके ज़िंदगी का एक अंश बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको सोचने को मजबूर कर दिया उसने कि आपको कोरोना हो चुका है। अब ये कुकर खांसी हो चुकी है, अब आपको कुकरा कर ही रहेगी, अब छोड़ने वाली नहीं है, ये तो ज़िंदा नहीं रहने वाली। अब तो ये आपको आग लगाने के बाद ही छूटने वाली है, बिना उसके छूटने वाली नहीं है। तो आपने अब धराशायी हो गया, आपके विचारों ने घुटने टेक दिया, आपकी उम्मीदें घुटने टेक दी, आपके साहस ख़त्म हो चुका है, और आपने अब सोच लिया है कि अब तो अपन जेल में बंद हो चुके हैं, जैसे कोड़े लगेंगे वैसे कोड़े खाना पड़ेगा आपको। और वे कोड़े खा खा के हम लोग जिंदा हैं। सुन रहे हैं आप लोग? कोड़े खा खा करके हम जिंदा हैं, रात दिन कोड़े खा रहे हैं। किसके कोड़े खा रहे हैं? अपने विचारों के कोड़े। क्या मैं स्वस्थ नहीं हो सकता? अब मैं स्वस्थ नहीं हो सकता, मुझे ये प्रॉब्लम हो चुकी है, ये प्रॉब्लम घर में बनी है, अब ये आपस में बात नहीं करते, ये नहीं होता, वो नहीं, वो प्रॉब्लम बनी है। तो प्रॉब्लम चारों ओर से वो प्रॉब्लम के चक्कर में आप घूम रहे हैं, और एक सुरक्षा कवच बन चुका है। कौन सा? प्रॉब्लम का सुरक्षा कवच। कौन सा कवच? आप ऐसे प्रॉब्लम के सुरक्षा कवच में रह रहे हैं जहाँ पर अच्छे विचारों का प्रवेश ही नहीं हो पा रहा है। कभी कभी व्यक्ति जब नेगेटिव हो जाता है तो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है सोच करके कि उसको यदि अच्छी चीज़ें बताई भी जाएं तो चारों ओर से जैसे मान लीजिए कोई चक्र बन गया हो और उस चक्र के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी वाले के अंदर कभी भी सुरक्षित अच्छी पॉजिटिव बातें प्रवेश नहीं करती हैं, और उसको सारी चीज़ें हंसी मजाक लगती हैं, सारी चीज़ें मात्र एक फेक लगती हैं, सब फाल्ट है, कुछ भी नहीं है, गंद सब फालतू की बातें, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये बातें किसकी हैं? जिस व्यक्ति को पूर्ण रूप से नकारात्मकता ने एकदम घेर के रखा हुआ है, उसको सारी बातें गलत लगती हैं। पर जिसको कहीं से भी उम्मीद की किरण मिलती है, जिसको पॉजिटिव एनर्जी की सोचने की क्षमता अभी भी जिंदा है, उसको एक थोड़ी सी भी किरण मिलती है और वो अपना कार्य कर लेता है, अपने आप को कहीं ना कहीं से सुरक्षित कर लेता है। इसलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले अपने थिंकिंग को परिवर्तित करना है,
सोच को थोड़ा सा, विचारों को बदलना है। आपने देखा होगा दरवाजे आपके घर में लगे हुए हैं, दरवाजे आपके घर में लगे हैं, एक एक लोग बताना आप स्वयं कि आपके घर में दरवाजे में जब ऑयल कम हो जाता है, जब उसमें ग्रीस कम हो जाता है, जब उसका ऑयल कम हो जाता है, तो गेट क्या करने लगते हैं? चर्र चर्र करने लगते आवाज करने लगते, चर्र हैं, चर्र की चर्र आवाज। चर्र करने लगते हैं। जैसे ही गेट में ऑयल कम हो जाता है तो वे चर्र चर्र करने लगते हैं, आवाज़ करने लगते हैं, चीखने से लगते हैं। वैसे ही जिस व्यक्ति के अंदर से उत्साह कम हो जाता है, उसकी ज़िंदगी चर्र 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 कहाँ कहाँ से टूटेगी अब कोई कहा नहीं जा सकता है। क्या कहा? हम लोगों को एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है और उसको हम सोच सोच करके शरीर के हर एक पार्ट्स को डैमेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हर एक पार्ट को डैमेज कर देते हैं। बच्चा छोटा सा पैदा हुआ नहीं है, नाक टपकने लगी तो हमने टैबलेट खिला दी। अब बच्चे के शरीर में इतना दम ही नहीं है कि वो टैबलेट सहन कर ले। लूज मोशन हो गए, अब लूज मोशन की एक और दवाई खिला दी, तो अब इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गए तो फिर एक दवाई खिला दी, तो अब बच्चे के फिर से पीलिया हो गया, पीलिया की एक दवाई और खिला दी, तो व्यक्ति नमो सिद्धाड़म हो गया। तो आपने उसकी एक छोटी सी चीज़ के लिए पूरा का पूरा शरीर ख़त्म कर दिया। तो आपका जीवन चर्र चर्र कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताइए कितने लोगों का नहीं कर रहा है? बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, लिख करके बताएंगे कि आई एम हेल्थफुल, मतलब आई एम फिट एंड फाइन। लिख के बताइए तो कितने लोग हैं, कितने लोगों का जीवन चर्र चर्र नहीं कर रहा है? एक्टिव लोग लिख करके बताएं। मैं मस्त हूँ, बहुत बढ़िया। हम तो नहीं है, आई एम हेल्थ एंड फाइन, और थोड़ी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस यही शब्द आपको जो लिख कर के भेज रहे हो, यही दिलो दिमाग में एक बार लिख लोगे और यही बोलना चालू कर दो तो आप अपने आप में ज़बरदस्त ही हो जाओगे। सुबह से उठ कर के आपको कोई मंत्र आदि की जाप करते हो, बहुत बढ़िया है, कर लीजिए, पर मंत्र के जाप में से थोड़ा सा समय निकालिए और मंत्र जपिए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं ज़बरदस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं ज़बरदस्त हूँ। अपने हाथों की एक्टिविटीज़ करते हुए, अपने हाथों को थोड़ा एक्शन करते हुए और अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन दिखाते हुए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं ज़बरदस्त हूँ। आपके अंदर की जो एनर्जी बढ़ेगी, आपके अंदर की एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपके अंदर जो पावर आएगा, उसको आप अद्वितीय परिवर्तन खुद ब खुद देखेंगे, खुद ब खुद देखेंगे। इसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और वो इसका खूब सारी अच्छे तरीके से अनुभव कर पा रहे हैं, कर रहे हैं। अभी आप जिन 15 दीदी से जुड़े थे वे भी काफ़ी हताश, उदास, निराश रहती थी, पर जब से उन्होंने ये ग्रुप को ज्वाइन किया है और रेकी को ज्वाइन किया है, आज उनके चेहरे से उदासी नाम की चीज़ कहीं देखने नहीं मिलती। जब भी बैठेंगे प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो ये एक व्यक्ति के अंदर का साहस बोल रहा है, व्यक्ति के अंदर की उम्मीदें बोलने लगी हैं। मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ करने के लिए बना हूँ, ना कि बस खाओ पसर इतना ही नहीं बना हूँ। मुझे खा करके पचाना भी और पचा करके कुछ करके भी दिखाना है। अकेले खाना, बैठना और नमो सिद्धाड़म हो जाना इतना ही ज़िंदगी का सार नहीं है, बहुत कुछ है ज़िंदगी में। भले ही कम जियो, बहुत जीना महत्वपूर्ण नहीं है, कम जियो, पर बड़े शिद्दत से, बड़े मुस्कुराकर, बड़े ही आनंद के साथ जियोगे। लोग चेहरा देख कर के उनके चेहरे की उदासी दूर हो जाए तो मान लीजिए कि आपका जीना सार्थक है। और आपको देख कर के यदि सामने वाला खुद उदास हो जाता है, समझ लेना कि आपका जिंदा रहना इस धरती पर बोझ के समान है, नमो सिद्धाड़म हो जाना ठीक है। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, आपके चेहरे को उदास देख कर के सामने वाला भी उदास हो जाता है। इससे बेहतर है कि आपको नमो सिद्धाड़म हो जाना बहुत बढ़िया है। आपका जिंदा रहना इस संसार में कोई उपलब्धि नहीं है, इस संसार के लिए एकमात्र भार बन के बैठे हैं। इसलिए आपके चेहरे को, आपके एक्शन को, आपकी चेहरे की स्माइल को देख कर के, आपकी क्रियाओं को, आपकी एक्टिविटी को देख कर के लोगों के अंदर कुछ नया सीखने मिल जाए, कुछ नया करने मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ करके ही सामने वाले को दिखा सकते हैं। आप
निरंतर हंसते मुस्कुराते ही रहते हैं, ये भी लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज लोग हंसने के लिए कितने सारे शो देखते हैं, कितने सारे लाफ्टर शो जाते हैं, कितने सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं जिनके कारण भाई थोड़ी सी खुशी आ जाए चेहरे पर यदि आप उनकी चेहरे का एक किरण बन रहे हैं, एक चेहरे के लिए प्रसन्नता का एक साधन बन रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा उसके लिए उपहार हैं, सबसे बड़ा उपहार है, ये समझ के चलिए। इसलिए फिर से मैं कह रहा हूँ आपसे कि जब तक जिंदा हो तब तक मुस्कुराते रहना, अन्यथा लोग कहेंगे कि ये जिंदा है या मर चुका है, हमें तो पता ही नहीं चलता है कि ये कैसा हो चुका है। ठीक है, इसलिए जब तक है तब तक खुश है, आनंद में है, प्रसन्न चित्त हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। ये हमारे जीवन के अंतिम क्षणों तक ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में बनी रहें। तो मैंने कहा आपसे कि ऑयल जब कम हो जाता है जीवन में, गेट में, तो ये गेट कर चर पर कर कई प्रकार की आवाज़ें धीरे धीरे और बढ़ती जाती हैं और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि अड़ोस पड़ोस के लोग आने कहने लगते, भैया जी आपके पास ऑयल ना बचा हो तो हमसे ले लीजिए, पर आप डाल दीजिए। क्या कहा? आप डाल दीजिए। समझ में आ रहा है? इतने ज़्यादा गेट चर्र आवाज़ करने लगते हैं कि अड़ोस पड़ोस के लोग आकर कहने लगते हैं आपके पास ऑयल ना बचा हो तो हमसे फोकट में ले लीजिए, पर आप डाल दीजिए ताकि आवाज़ बंद हो जाए, हमारी चैन की नींद गब गई, इससे चली गई। वैसे ही आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आपको देखना ही ना चाहें और आपका चेहरा सुबह से देख लें तो ये कहें कि आज का दिन तो हो गया ख़त्म, ऐसा जीवन मत जिए। क्या कहा? ये जीवन चर्र जैसे गेट कर रहा है तो पड़ोसी भी परेशान है, वैसे ही आपको देख कर के पड़ोसी परेशान ना हो जाए, पड़ोसी की उम्मीदें ख़त्म ना हो जाए, उसकी दिन भर का सुकून ना चला जाए। समझ में आ रहा है? दिन में प्रातःकाल आपके चेहरे को देख कर के वो ये ना कहे कि भगवान आज कौन मनुष्य का चेहरा देख लिया है, ना खाने को अच्छे से मिलेगा, ना पीने को अच्छे से मिलेगा, ना दुकानदारी, आज सब खत्म होने वाली है। ऐसी अपने जीवन की लाइफ को सेट मत करिएगा। अपने जीवन में चेहरा किसी को कोई देख ले तो वो कहे कि ये बहुत बढ़िया व्यक्ति का चेहरा देखा है, निश्चित तौर से आज पूरा का पूरा जीवन खुश और आनंद प्रसन्न चित्त जाने वाला है। ये हमारे जीवन के सारों को समझिए। हम समझ रहे हैं जैन रेकी, व्हाट इज दिस जैन रेकी? जैन रेकी क्या है? तो जैन रेकी मतलब कि जे और एन दो चीज़ों से मिलकर के जैन बना है, ये सबको पता है। अब हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे पहले रेकी की परिभाषा। रे और की दो शब्दों से मिलकर के रे और की बनी है, रेकी, रे प्लस की। रे का अर्थ होता है विश्वव्यापी, रे का अर्थ क्या होता है? विश्वव्यापी। और की जो है उसका अर्थ है जीवन ऊर्जा, जो ब्रह्मांड में ऊर्जा फैली हुई है उस की का अर्थ है। तो रे का अर्थ विश्वव्यापी और की का अर्थ ब्रह्मांड में फैली हुई समस्त विश्वव्यापी ऊर्जा। फिर उसमें एक जैन शब्द जुड़ गया है। ये तो हमने कभी, आप जापानी रेकी पढ़े होंगे, कितने सारे लोगों ने जापानी रेकी पढ़ी है? थोड़ा सा थम्स अप करके बताएंगे कितने लोग जापानी रेकी पढ़े हुए हैं। बहुत सुंदर। काफ़ी सारे लोग तो हमारे स्टूडेंट ही हाथ उठा रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों ने, हाँ, तो काफ़ी सारे लोगों ने हमने माध्यम से जापानी रेकी भी सीखी है, वो भी यहाँ पर उपलब्ध है, और कुछ लोगों ने जापानी रेकी वैसे भी सीखी है। तो जापानी रेकी में आपने रेकी का अर्थ समझा होगा। रेकी अर्थ होता है विश्वव्यापी और की का अर्थ होता है यूनिवर्स की जो ऊर्जा है, जीवन दायी जो ऊर्जा है उसको कहते हैं की। पर जैन शब्द में जय प्लस एन दो शब्द मिले हैं। हिंदी के यदि हिंदी में हम लिखेंगे तो जय और एन। जय का अर्थ होता है जय, जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। किस पर विजय प्राप्त कर ली है? अपनी इंद्रियों पर, अपनी कसायों पर, अपनी मिथ्या धारणाओं पर, अपनी बुराइयों पर, अपने दुर्गुणों पर, जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे साहसी पुरुषों के माध्यम से, और ना जिनके पास है नहीं है, क्या नहीं है? कोई परिग्रह नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं है, निर्विकल्प निश्चित निर्विकार जो हैं, ऐसे महान पुरुषों के माध्यम से इस यूनिवर्स की जो ऊर्जा पवित्र बनी हुई है। यूनिवर्स में तो कई प्रकार की ऊर्जाएं फैली हुई हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, सब प्रकार की है। पर जो महान पुरुषों के माध्यम से निरंतर साधना
त्याग, तपस्या के माध्यम से जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही इस ब्रह्मांड में, और उस ऊर्जा के माध्यम से इस ब्रह्मांड की पवित्रता सदी हुई है, बनी हुई है। कहा जाता है कि साधु संत यदि इस धरती पर ना रहेंगे तो ये ब्रह्मांड अपने आप में ही एक नरक बन जाएगा। यदि इस ब्रह्मांड की पवित्रता है तो भगवतों की पूजा से है। किसी कवियों ने लिखा है कि यदि सूल ना होते तो समुंदर, सूल ना होते तो फूल सुमन सुंदर नहीं होते, सूल ना होते तो सुमन सुंदर नहीं होते, ये आग ना होती तो समुंदर नहीं होते, ये आग ना होती तो समुंदर नहीं होते, हर बुराई को भलाई ने छुपा रखा है बंधुओं, हर बुराई को भलाई ने छुपा रखा है बंधुओं, अगर पाप ना होते तो ये मंदिर नहीं होते। पाप के कारण से ये मंदिर हैं। किसके कारण से? पाप होने के कारण से मंदिरों की आवश्यकता है। वैसे इस यूनिवर्स में ऐसे अनेक लोग हैं जो रात दिन हिंसा करते हैं, पाप करते हैं, उनकी निरंतर ऊर्जाएं, उनकी चिल्ला चौंट, उनके माध्यम से जो बीभत्स कार्य किए जा रहे हैं, उससे प्रकृति पूरी की पूरी अशुद्ध हो जाती है। पर उसकी विशुद्धि बनाकर रखे हुए हैं, उसमें आज भी ऊर्जा है, तो वे महापुरुषों के कारण से है जिनने त्याग तपस्या के माध्यम से अपने आप को साधा है, अपनी साधना से खुद को पवित्र बनाया है और पूरे ब्रह्मांड में पवित्रता वितरण कर रही है, तो उन महापुरुषों के कारण से। ऐसे महान पुरुषों की एनर्जी से जब डिवाइन से हम कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। अब आप समझिएगा ध्यान से, कनेक्ट होते भी हैं कि नहीं होते हैं? कनेक्ट अवश्य होते हैं, पर कनेक्ट वही लोग होते हैं जो वास्तव में अपना कॉन्सेंट्रेशन बना पाते हैं। यदि आपको, जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा विदेश में पढ़ता है, आपका बच्चा देश विदेश में बाहर कहीं भी पढ़ता है, यूनिवर्स के बाहर कहीं भी, मतलब मान लीजिए विदेश में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका पढ़ रहा है, कोई लंदन में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, कनाडा में पढ़ रहा है, कहीं भी है। आप यहाँ बैठे हैं, आप फिर भी उसकी फीलिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइएगा। जो माएँ जिनके बाहर बच्चे पढ़ते होंगे उनकी फीलिंग आज भी होती कि नहीं होती है? यदि आप सुन लें कि उसको बीमारी हो गई है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो यहाँ आपकी धड़कन एकदम चलने प्रारंभ कर देती है, उसका दृश्य आपके सामने दिखने लगता है कि कैसा तड़प रहा होगा, कैसा हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें। वैसे ही आप ये समझिए कि जब हम फोकस करते हैं किसी चीज़ को, विशेष रूप से फोकस करते हैं, तो वहाँ हमारी ऊर्जा का एंटर होता है और वो एंटर हुई ऊर्जा हमारे लिए कार्य करती है। जब हम विशेष रूप से परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं और परमात्मा की ऊर्जा को स्मृति में लाते हैं, उस ब्रह्मांड में फैली हुई विशुद्ध ऊर्जा को जब हम लोग एकाग्र कर करके अपने जीवन को और पूरी विशुद्धि के साथ आमंत्रित करते हैं कि आवाहन हो, ब्रह्मांड में फैली हुई समस्त ऊर्जा मेरे अंदर प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, ये जब बार बार कहा जाता है तो निश्चित तौर से वो ऊर्जा का महसूस हमें भी होने लगता है, और महसूस हुई ऊर्जा से हमारी सारी की सारी विशुद्धि बढ़ती है और हम अपने आप में स्वस्थता का एक आनंद ले पाते हैं। वह ऊर्जा कब आएगी? जब हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है। पहले मैं हर बार बताता हूँ, वो 3 चीज़ें आपको नोट कर लेना है। पहला चीज़ है कि आपकी आँखों की पहली चीज़ क्या है? आँखों की चंचलता। जिसकी आँखें बहुत ज़्यादा चलती हैं वो कभी कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। जैसे आपसे अभी कहा जाएगा, मान लीजिए अभी अपन आगे चलकर आज शाम को पुनः क्लास लगने वाली है और टाइम आपने शायद देख लिया होगा, और शाम की क्लास का आनंद एक अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत आनंद आता है, क्योंकि उस समय ध्यान भी कराया जाता है। जब आज ध्यान कराया जाएगा आपको, और ध्यान में जब आप आनंदित होंगे, अपने आप में आपका रोम रोम प्रसन्न होगा, इसको मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो जितने लोग जुड़े हैं आज शाम को जरूर ही जुड़ें, उनको विशेष आमंत्रण है। यदि नहीं जुड़ेंगे तो आप जीवन का बहुत बड़ा सार आज गंवा चुके होंगे। आपके रोम रोम जो पुलकित हो जाएगा, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, बहुत गंदी सोच भरी पड़ी है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सब बेकार की बातें हैं, या फिर आपको टेंशन बनी रहती, घर की परेशानी है, धन की परेशानी है, पारिवारिक कोई दिक्कतें हैं, ये सारी बेचैनी से आप कुछ क्षण के लिए इतना आनंद फील करेंगे, वास्तव में मैं कुछ आसमान में उड़ रहा हूँ, ऐसा फील करेंगे जब आप रात को आज बैठ कर साधना करेंगे। तो उसकी पहली कोई शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि आपकी आँखें चंचल नहीं होना चाहिए। जिनकी आँखें बार बार खुलती हैं, निश्चित तौर से वे बहुत चंचल प्राणी हैं, और चंचल प्राणी कभी भी अपने लक्ष्य को साध नहीं सकते।
चंचल प्राणी कभी भी अपने लक्ष्य की सिद्धि नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहला आपको लिखना है कि आँखों की चंचलता को कम करना है। पहला क्या करना है? आँखों की चंचलता को कम करना है। दूसरी है वाचालता। जो व्यक्ति बोलते बहुत हैं, जिन्हें अपने वाणी पर कंट्रोल नहीं है, वे कभी भी अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। पहली बात क्या लिख दी मैंने? आँखों की चंचलता। दूसरी क्या है? अपनी वाचालता। जो व्यक्ति बहुत बोलते हैं, कंट्रोल ही नहीं है, बस बोलने का ही शौक़ है, क्या बोल रहे हैं उन्हें भी होश नहीं रहता, बस बोलना है। बोलना ही जिनका एक आदत बन चुकी है, ऐसे लोग कभी भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने वचनों को कंट्रोल करना है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है कि अपने शरीर की स्थिरता। शरीर की स्थिरता बनाना बहुत आवश्यक है। कई लोग इतने जल्दी में 2-2 मिनट में इधर हिलेंगे, उधर हिलेंगे, एक पैर इधर, फिर दूसरा पैर उधर, फिर इधर। ये जो आपकी शारीरिक स्थितियाँ हैं, ये शारीरिक स्थितियाँ आपके मन को कंट्रोल नहीं करने देती। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। पहला, अपनी आँखों की चंचलता। शुभचंद्र स्वामी जी हुई हैं, ज्ञानार्णव ग्रंथ लिखा हुआ है, ध्यान का बहुत बड़ा ग्रंथ है हमारे जैनागम में, और उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं कि जिनकी आँखें बहुत चलती हैं वे कभी भी ध्यान के योग्य नहीं हैं, वे कभी भी सिद्धि की योग्य नहीं हैं, वे किसी चीज़ में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इनके लिए नो अलाउ, कोई अलाउ नहीं, हो ही नहीं सकता है। और ये करेंगे भी, यदि इनको आप ध्यान में बिठा लेंगे तो ये न खुद कुछ करेंगे और न दूसरों को कुछ करने देंगे। खुद चंचल रहेंगे और दूसरों को चंचल करेंगे, बार बार यहाँ वहाँ देखेंगे, बार बार यहाँ वहाँ आँख घुमाएंगे, तो न खुद का मन लगेगा और दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे। यदि मान के एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, हमारे यहाँ नीरज भैया भी जुड़े हैं, बहुत सारे लोग और भी जुड़े, ध्यान से सुनिएगा कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा जाओ टमाटर खरीद के लाओ, हम भोजन बनाएंगे, टमाटर की सब्जी बनाना है। पिता गया, बच्चा गया और बच्चे ने एकदम ताज़ा तुड़वा करके एक पूरी की पूरी टोकरी टमाटरों की ताज़ा तरोताज़ा ले कर के पिता के पास आया। पिताजी ने कहा बहुत बढ़िया बेटा, ये टमाटर तुम ले कर के आ गए हो, ये अपनी किचन में रख दो, अपने रसोई घर में ले जाकर रख दो। और जब बच्चा जाने लगा तो पिता ने कहा कि एक काम करना बेटा, एक वहाँ टमाटर रखा होगा, एक और टमाटर रखा है, उस टमाटर को भी साथ में रख देना, क्यों अलग अलग रखना। तो बच्चे ने वो पुराना टमाटर जो था उसको भी साथ में रख दिया। और जैसे ही शाम का समय हुआ, पिताजी ने कहा कि बेटा ले आओ टमाटर बना लेते हैं अपन लोग अपने भोजन के लिए। तो बच्चा गया, जाकर के रसोई घर से टमाटर की टोकरी उठा कर के लाया, और जैसे उठा कर के उसने खोली टमाटर की टोकरी, तो सारे के सारे टमाटरों में बदबू आ रही, सभी टमाटरों में बदबू आ रही। पिताजी ने कहा बेटा तू तो कह रहा था कि तरोताज़ा टमाटर तुरंत तुड़वा कर लाया हूँ, ये तो पूरे के पूरे सड़े हैं, कितनी स्मेल, कितनी गंदी बदबू आ रही, देखो सूंघो। बच्चे ने भी देखा, सारे टमाटर में स्मेल आ रही, गंदी बदबू आ रही। तो बच्चा भी बेचारा आश्चर्यचकित हो गया। आवाज़ आ रही है सभी को? हाँ, तो बच्चा भी बेचारा उदास हो गया और हताश हो गया। उसको भी लगा कि मैं सुंदर से टमाटर तोड़कर लाया था, तुरंत अपने हाथ से लाया था, तरोताज़ा थे, फिर ये खराब कैसे हो गए। बच्चे की उदासी देखकर के पिताजी ने कहा बेटा चिंतित होने की बात नहीं है, मैं तो तुम्हें एक संदेश देना चाहता था, और संदेश ये है कि जिस प्रकार से तुम पूरी की टोकरी तरोताज़ा टमाटर लेकर आए थे, पर इनमें एक टमाटर कल का जो था उसको रखने के कारण से वो सड़ चुका था, सड़ मतलब कि वो खराब हो चुका था, और उसके कारण से एक टमाटर के कारण से ये सारे के सारे टमाटर भी गंदगी से भर चुके हैं, ये भी पूरे सड़ चुके हैं एक टमाटर के कारण से। वैसे ही आप कभी भी अपने जो मेजॉरिटी रहती है, अपनी जो संगति रहती है, अपना जो समागम जिसके साथ आप कर रहे हैं,
उनमें यदि एक भी व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो असभ्य है, जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक सोच से भरा हुआ है, ऐसा एक भी व्यक्ति यदि मिल गया तो वो कहीं ना कहीं फूट डालेगा, कहीं ना कहीं आपके जीवन के सारे जितनी उम्मीदें हैं, जितनी उत्साह है, उसको कहीं ना कहीं खोखला कर देगा। इसलिए आपसे मैं फिर से कह रहा हूँ कि यदि आपकी आंखें चंचल हैं और आप जिनके बीच में बैठे हुए हैं आप भी परेशान होंगे और दूसरों को भी ध्यान नहीं लगने देंगे। स्वयं को भी आप जीवन में कभी अच्छा नहीं बना सकते हैं और दूसरों के जीवन में अच्छा बनने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी गोष्ठी में, ऐसी संगोष्ठी में, ऐसे समागम में, ऐसे सत्संग में मत बैठिए जहाँ पर एक भी व्यक्ति ऐसा बैठा हो तो उससे दूर बना लीजिए। दूरी बनाना बेहतर है। वो कितना भी अच्छा हो, यदि जीवन को अच्छा बनाना है तो उस व्यक्ति से दूरी बना लीजिए, अन्यथा आपके सारे के सारे सद्गुण उस एक बुराई के कारण से, एक बुरे व्यक्ति के कारण से सब पर धूल फिर जाएगी। समझ में शायद आपको आ गया होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आपकी आंखें यदि चंचल रहेंगी, आप ध्यान में बैठे हैं, नहीं हमें आंखें बंद करने में डर लगता है, हमें भय लगता है, ये लगता है, तो आप यहाँ से लीव कर जाइए और घर में बैठ करके खूब अच्छे मस्ती से छत पे चिल्लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है, बोलने की जो आदत है, हम इतना अधिक अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं बोल करके। किससे कर लेते हैं? बोल करके। आपको ये ज्ञात होगा कि यदि मान लीजिए आप मुंबई में रहे, काफ़ी सारे लोग मुंबई से जुड़े हैं, दिल्ली से जुड़े हैं, या दवा तदवा कई एरियाओं से जुड़े हुए हैं। आपसे छोटा सा प्रश्न है, मुंबई में मान लीजिए किसी भी स्थान पर, बड़ी सिटी में जाकर के काफ़ी सारी गलियों के बीच में से हम लोग मेन सिटी में प्रवेश करते हैं, या मेन अपना जो हाईवे रहता है वहाँ पर आते हैं। एक गाय के बच्चे को ले लीजिए, एक गाय के 5-7 साल के बच्चे को ले लीजिए और आप सिटियों के गलियों में से घुमा करके उसको हाईवे पर छोड़िए। दूसरे दिन फिर से ले जाइए, उन्हीं गलियों में से हाईवे पर छोड़ दीजिए। तीसरी बार फिर से ले जाइए, हाईवे पर छोड़ दीजिए। चौथे दिन आप ले जाइए और छोड़ दीजिए। अब उस बच्चे को लाने की आवश्यकता नहीं है, वो गाय का बच्चा 2-3 दिन में ही आप कितनी भी गली घुमा कर ले गए हों, उन गलियों में से एक्यूरेट उन्हीं गलियों में से सेम टू सेम घूमता घामता वो आपके घर पर बिना किसी व्यक्ति के सहारे के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो हम सब करके दिखा दीजिए आपने। एक गाय का बच्चा आएगा कि नहीं आएगा? देख लीजिए। 2-3-4 साल का बच्चा एक गाय का है और सब लोगों का समर्थन है कि बिल्कुल आएगा, क्योंकि सब जानते हैं सब आएगा और एकदम 100% सही है ये बात। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो 5 साल का बच्चा तो 2-3 दिन में घूमने पर हजारों गलियाँ, कितनी भी गलियों घूम घाम करके पुनः अपने घर आ जाएगा। पर क्या आपका 25 साल का बच्चा, 5 का नहीं कह रहा हूँ, कितने का कह रहा हूँ, 25 साल का बच्चा, आपका 25-30 साल का बच्चा यदि मान लीजिए 10 दिन भी उसको घुमा दिया जाए और 11वें दिन कहा कि बेटा आ जाना तुम अकेले, तो क्या होगा? मोबाइल में मैप देखेगा। मैप क्या देखेगा कि भाई कौन से, आप मुझे लोकेशन भेज दीजिए। क्या भेज दीजिए? लोकेशन भेजने के बाद भी चकरा जाएगा कि भाई साहब यही गली है कि ये 17 लोगों से पूछना पड़ेगा। ये हालात क्यों हैं हमारे? बताइए आप, ये हालात क्यों हैं हमारे? जबकि एक तिर्यंच प्राणी इतना होशियार होता है कि 2-3 दिन में उसने रास्ता तय कर लिया, इतनी सारी गलियों को उसने पूरा फीड कर लिया, सेव हो चुकी हैं, आप कभी भूलने वाला नहीं है। और हम लोग 2500 दिन घूमने के बाद भी उसको कवर नहीं कर पाते हैं। तो आप बताएंगे कि इसमें कारण क्या है? बोलने में एनर्जी वैसी, कॉन्सेंट्रेशन, वाणी पर कंट्रोल नहीं। बहुत सुंदर। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम मानव अपनी एनर्जी को बहुत अधिक वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी को फालतू ख़त्म करते हैं, व्यर्थ में बहाते हैं, जहाँ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी बोलेंगे। अब जैसे देख लीजिए, आपकी पत्नी या पति पास में बैठा है, या बच्चा कहीं बैठा है, दोस्त आ रहा है, अरे आज बहुत तेज़ बारिश हुई यार, अरे वो तुम्हारे ही गाँव में रहता है। सुन रहे हैं आप लोग? आपके गांव में रहता है, आपके पड़ोस में ही रहता है। यदि वो आया
तो आप क्या कहेंगे, आज तो बहुत तेज़ बारिश हुई। ये बात कहने की ज़रूरत थी क्या, बताइए आप? ये बेफालतू की बात। अब उसको भी पता है कि बारिश हुई है, इसमें बताने की क्या बात है। ऐसी हम हजारों बातें करते हैं जो सामने वाले को अच्छी तरीके से पता है, फिर भी बात करेंगे और करके हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, ख़राब कर देते हैं। ऐसे ही कान से हम मंजू करते दीदी हैं, अपना कान में जिसका भी अनम्यूट हो एक बार म्यूट कर लें। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, किसका अनम्यूट है तुरंत सभी को लगा है, वरना दी तो देख के किसका है अनम्यूट। रेणु दीदी आप थोड़ा सा देख के रखो, सभी मंजू लोग। दीदी का है। मंजू जी जयपुर से। हाँ मंजू दीदी आप थोड़ा सा अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, सभी को डिस्टर्ब होता है। चलिए तो आगे चल रहे हैं अपन लोग। इसीलिए हम लोगों को अपनी एनर्जी को व्यर्थ नहीं गंवाना है। बोलने की चंचलता जिसकी ज़्यादा होती है वो व्यक्ति कभी ध्यान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात मैंने आपको बताई कि शारीरिक स्थिति को भी थोड़ा सा मजबूत बनाइए। आप बैठेंगे तो बैठने में आप लोग कितनी बार हिलते डुलते रहते हैं, कितनी बार हिलन चलन आपके शरीर में होती रहती है। थोड़ा सा स्थिर करके रखिएगा। ये बैठने की जो प्रतिक्रिया हैं, आपने किसी ने योगा सीखा होगा, योगा के 84 आसन तो होते हैं, उसके साथ और भी आसन होते हैं। उन आसनों में से आपने देखा होगा घोड़े का आसन है, गधे का आसन है, मयूर का आसन है, शेर का आसन है, कुत्ते का आसन है, सबका आसन है। इंसान का कोई आसन बताया गया है? कोई आसन होता है इंसान का? बताइए आप। हाँ थोड़े तो मुस्कुरा लिया करो, पैसे नहीं लग रहे हैं, आप टेंशन ना लें। ये क्लास अभी फ्री चल रही है, आप इसमें मुस्कुरा लें। हाँ थोड़ा सा मुस्कुरा लो, कोई नहीं लग रहा है। तो इंसान को कोई आसन नहीं बताया है। मतलब सबसे ज़्यादा यदि व्यक्ति सदा हुआ नहीं है तो वो इंसान है। इसलिए इंसान को साधना बताइए। ये नहीं कहा कि पशु साधना करें, देव साधना करें, नार की साधना करें। वे सब अपने आप में सदे हैं। जो उनके कार्य हैं वो अपने समय पे कार्य करते रहते हैं। कुत्ते का आसन, मयूर का आसन, शेर का आसन, मेंढक का आसन, सबके आसन हैं। इंसान का कोई आसन नहीं। इसलिए उससे कह रहे हैं कि भाई साहब कुछ आसन लगाइए और अपने आप को सिद्ध कर जाइए। क्या बना लीजिए? सिद्ध कर लीजिए। तो यहाँ पर आसन के लिए आचार्यों ने कहा 3 चीज़ें आपको याद रखना है: भोजन सिद्धि, आसन सिद्धि और निद्रा सिद्धि। कितनी सिद्धि? 3 सिद्धि: भोजन सिद्धि, आसन सिद्धि और निद्रा सिद्धि। ये 3 सिद्धियाँ आपको याद रखना है। ये 3 सिद्धियाँ आपने कर ली तो आप ध्यान में बहुत अच्छे से प्रवेश कर पाएंगे। भोजन सिद्धि, भोजन में बहुत अधिक गरिष्ठ खाने वाले, बहुत अधिक मादकता खाने वाले, बहुत अधिक तला हुआ खाने वाले, बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन करने वाले लोग कभी भी अपने आसन को स्थिर नहीं कर सकते। और जिनकी आसन स्थिर नहीं हो सकती है उन्हें निद्रा बहुत आती है। क्या कहा? निद्रा बहुत आती है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ध्यान से समझना, एक व्यक्ति ट्रेन में खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो नींद किसको आएगी बताना आप मुझे? खड़े हुए वाले व्यक्ति को। किसको नींद आएगी? बैठे हुए वाले व्यक्ति। बैठे हुए वाले को। बिल्कुल। आप शरीर को जितना ढीला करोगे, आप शरीर को जितना आरामदायक बनाओगे, वो उतना ही निटल्ला हो जाएगा, वो उतना ही ज़्यादा आपको और कमज़ोर बनाएगा। एक मुनिराज अभिनंदन सागर जी नाम था और आचार्य थे, वे समाधिस्थ हो चुके हैं। अभिनंदन सागर जी लगभग अजमेर वगैरह कहीं पे विराजमान थे और मैंने ऐसी घटना सुनी है साधु संतों के मुख से कि वे एक बार सामायिक कर रहे थे और काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, 60, 65, 70 साल के हो चुके थे। साधना कर रहे थे, सामायिक का समय था, लगभग दोपहर के आहारचर्या के बाद आए थे, खड़े होकर के सामायिक कर रहे थे। खड़े होकर सामायिक करते हुए कुछ भक्त लोग आए और दर्शन किए। दर्शन के पश्चात जब थोड़ी देर बैठे भक्त लोग और जब महाराज जी की सामायिक पूरी हुई तो महाराज जी ने अपने आवृत करके और बैठ गए। चर्चा होने लगी। चर्चा करते करते एक वृद्ध महापुरुष आए थे। उन्होंने आचार्य अभिनंदन सागर जी से कहा कि आचार्य जी, आप इतने वृद्ध हो चुके हैं, आप बैठकर ही
सामायिक कर लिया करें। क्या कहा? आप बैठकर सामायिक कर लिया करो। इतना वृद्ध हो चुके हैं, दर्द हो जाएगा, पैरों में दर्द हो जाएगा। तो आचार्य अभिनंदन सागर जी ने कहा कि भैया मैं आचार्य हूँ संघ का। कौन हूँ? आचार्य हूँ। आज मैं खड़े होकर के सामायिक करता हूँ तो मेरे शिष्य बैठ के करते हैं। कैसे करते हैं? मैं खड़े होकर करता हूँ तो मेरे शिष्य बैठ के करते हैं। मैं बैठ के करूँगा तो मेरे शिष्य लेट करके करेंगे। फिर कैसे करेंगे? लेट करके करेंगे। ये स्थिति है। समझ में आ रहा है आपको? शरीर को जितना आप कमज़ोर बनाओगे, आप बैठोगे मंदिर में, कभी आप बैठ कर पूजन करते होंगे, बैठ कर के पूजन करोगे तो थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी दीवार के पास चलो यार, और फिर खिसक के आप दीवार के पास पहुंच जाओगे और फिर बढ़िया टिक कर के बैठ जाओगे। और फिर टिक के बैठने के बाद आपको लगेगा कि एक हाथ थोड़े नीचे टिका लो, तो एक हाथ ज़मीन पे टिका लोगे, फिर दूसरा हाथ भी टिका लोगे। मतलब जितना आप शरीर को जितना आराम दोगे वो उतना आपको और कमज़ोर बनाएगा। ये एकदम फैक्टेड बात है, इसमें कोई डाउट होने की बात नहीं। आप शरीर को जितना जितना आराम दोगे उतना कमज़ोर होगा। आपके घर में कई सारे लोग ऐसे यहाँ बैठे होंगे, जुड़े होंगे कि जिनके घर में बाइयाँ काम करने आती हैं, झाड़ू पोंछा करने आती होंगी, कई भोजन बनाने आती होंगी, कोई बर्तन मांजने आती हो, कोई ना कोई कार्य के लिए बाइयाँ आती होंगी। मैं पूछ रहा हूँ इतनी सारी जहाँ पर माताएं भाई बैठे हैं कि आपके घर में जो बाइयाँ काम करने आती हैं वे बाइयाँ ज़्यादा बीमार रहती हैं या पर मालिकानें ज़्यादा बीमार रहती हैं? सेठानियाँ ज़्यादा बीमार रहती हैं। बीमार कौन रहता है? जो सेठानी बढ़िया रबड़ी खा कर के, रबड़ी खाई, पूड़ी खाए, बाफला खाए, डोसा खाए और बे बैठ गई हैं कुर्सी पे और ना उठते बन रहा है ना। सेठानी ज्यादा बीमार रहती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सेठानी ने डोसा खाए, बाफला खाए, डोसा खाए और चटनी खाई और बढ़िया रबड़ी मेवा खाई, बे बैठ गई, ना हिलते बन रही ना डुलते बन रही है। अब भी कह रही हैं कि बेटा जाओ बीपी की दवाई लेके आओ, वह डब्बा में रखिए। वे डब्बा में दवाई खा रही हैं। फिर गैस बन रही है, वो दवाई अलग खा रही हैं। फिर उनको पैरों में घुटने में दर्द रहता है, वो दवाई अलग खा रही हैं। और काम करने वाली बाई, काम करने वाली बाई आपके घर में आधे घंटे एक घंटे में पूरा बर्तन मांजेगी, व्यवस्थित सारे काम करेगी और फटाक से दूर एक दूसरे घर जाएगी, दूसरे घर में काम करेगी, फटाफट हंसते मुस्कुराती, और वो मुस्कुरा करके फिर चली गई फुर्ती के साथ। तीसरे घर में जाएगी, फुर्ती के साथ वहाँ काम करेगी, चौथे घर जाएगी, फुर्ती में 10 काम निपटा देगी। 10 घर के काम निपटाने के बाद अपने घर का काम हंसते मुस्कुराते करेगी, बच्चों के पालन पोषण, पति की सेवा, सब कुछ करेगी और रात के 10 खर्राटे लेके सोएगी। और यहाँ सेठानी रात भर दिन भर खाएंगी और रात भर खर्राटे ले ही नहीं पा रही, सो ही नहीं पाती, नहीं आती, नींद की दवाई लेना पड़ रहा है। बराबर है गुरुजी, आप भी बराबर है बाबूजी। म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर रखिएगा। तो ये हालात हमारे हैं, इसलिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि हम जो जैन रेकी में प्रवेश कर रहे हैं, ये जैन रेकी अपने आप में बहुत पावरफुल एनर्जी, यूनिवर्स की सबसे पावरफुल एनर्जी यहाँ से प्राप्त होती है। इसलिए थोड़े से अपने जीवन को इन चीज़ों से संवारने का प्रयास करना है, सुधारने का प्रयास करना है। अब आपको खाना तो है, पर ऐसा खाना है कि खाना आपको ना खा जाए। क्या? खाना आपको ना खा जाए, ऐसा भोजन आपको करना है। 1 मिनट आ रहे हैं। हाँ, आप आ जाओ पर म्यूट करके जाओ, है ना? जो भी है थोड़ा सा म्यूट कर लिया, बार बार आवाज़ आ रही। वंदना दीदी आप म्यूट कर दीजिए इनको, आप को होस्ट हैं, म्यूट कर दीजिएगा। चलिए, तो थोड़ा सा और समय लेता हूँ मैं आपका, फिर अपन लोग इस कार्य को आज के लिए विराम देंगे और फिर कल आज शाम को फिर से मिलेंगे बैठ कर के। तो मैं आपको बता रहा था कि जिस प्रकार से शैतानी हमेशा बीमार बनी रहती है। मुझे ही म्यूट कर दिया भैया जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 जी। तो शैतानी जिस प्रकार से खाने पीने के बाद भी परेशान हैं,
और करने वाली बाई जो बेचारी रूखी रोटी खाकर आती है, दाल का पानी पी के आती है, चटनी से रोटी बना कर के लगा कर के खाती है, पर चेहरे पर मुस्कुराहट और पूरे शरीर में स्फूर्ति लेकर आती है और एकदम खिला हुआ चेहरा रहता है। शैतानी रात दिन खाती हैं फिर भी उदास बनी रहती हैं, न उठ पाती हैं, न बैठ पाती हैं, न चलने की हिम्मत कर पाती हैं। ऐसी शैतानी से बनने से अच्छा है कि नौकरानी बन जाओ। क्या बन जाओ? ऐसी शैतानी से अच्छा है कि नौकरानी बन जाओ। आप तो मुझे ये बताओ कि नौकरानी कौन है और शैतानी कौन है? जो हर कार्य अपने दम पर कर रही है, जो सेल्फ डिपेंड है। क्या है? सेल्फ डिपेंड है। कितने सारे काम करने के बाद भी उत्साह उमंग में कोई कमी नहीं है, चेहरे पर उदासी नहीं है, हताशा नहीं, निराशा नहीं है, शरीर में कोई बीमारी परेशानी नहीं है, तो वह शैतानी है। या फिर जो ना अपने दम पर उठ पा रही हैं, ना बैठ पा रही हैं, ना बना पा रही हैं, ना खा पा रही हैं, ना झाड़ू लगा पा रही, ना बर्तन मांज पा रही हैं, वे सबसे बड़ी नौकरानी है। समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति अपने डिपेंडेड, अपने खुद सेल्फ डिपेंड काम नहीं कर पाता है, उसको कहा जाता है अपाहिज। क्या कहा जाता है? अपाहिज। हमारा जीवन शैतानी भले ही कहला रही हो, पर आप अपाहिज हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? अपाहिज। अपाहिज को दूसरे का सहारा आवश्यक होता है। सेल्फ डिपेंड रहने वाले को दूसरे का आश्रय की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक साधु महाराज थे 95 साल के, प्रशांत सागर जी। अपने प्रशांत सागर जी की नहीं बात कर रहा हूँ, एक वृद्ध साधु थे 95 साल के, और उनके पास हम लोग जब पहुँचे तो वे 95 साल के थे और समाधि की ओर अग्रसर थे। 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ कर के आ रहे थे ऊपर, और चढ़ते चढ़ते उन्होंने अपनी पिच्ची को टेक टेक करके आ रहे, पिच्ची थी उससे लगाते लगाते चढ़ते आ रहे थे। तो एक भैया जी साथ में थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, तो उन महाराज ने हाथ झटका कर कहा कि जिस दिन मर जाऊं, क्या कहा? जिस दिन मर जाऊं उस दिन हाथ लगाना, अभी तो मैं जिंदा हूँ। सुन रहे हैं आप लोग? साधु का कॉन्फिडेंस और अपना पावर एनर्जी देखिए आप। क्या कह रहे हैं? 95 ईयर्स का साधु कह रहा है कि हाथ तब लगाना जब मर जाऊं, अभी तो मैं जिंदा हूँ। और आप लोग भी यदि जिंदा हैं तो सेल्फ डिपेंड हो जाइएगा। हर एक कार्य अपने दम पर करिएगा। अपना काम हम खुद कर सकते हैं। अभी हम जिंदा हैं। क्या हैं? अभी मैं, बोलिए क्या है? अभी मैं जवान हूँ और अभी मैं जिंदा हूँ। अपनी सोच से अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं जवान हूँ। हाँ, तो ये सोच के निर्मित करिए। जैन रेकी जैनों की रेकी नहीं है, सारे विश्व की व्यापी रेकी है। कभी आपसे कोई पूछने लगे कि कैसी विश्वव्यापी है, ये तो आवाज आपने, नहीं आ रही भैया आपकी। कोई यदि आपसे पूछने लगे कि जैन रेकी विश्वव्यापी कैसे हैं, तो आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पेड़ हैं, जिस प्रकार से नदियां हैं, जिस प्रकार से सूर्य और चांद हैं, जिस प्रकार से ये हवा है, ऑक्सीजन है, ये किसी से बंधी नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। हवाएं हर एक व्यक्ति को छूती हैं, हर एक व्यक्ति को ऑक्सीजन देती हैं। ये पेड़ पौधे गरीब अमीर काले ठिगने हर एक व्यक्ति को अपना जो भी वस्तु है प्रदान कर देते हैं। ये जो सूर्य का प्रकाश है ये हर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये जो रोशनी है हर एक व्यक्ति को प्राप्त होती है। वैसे जैन रेकी ओनली वन जैनों की नहीं है, ये विश्वव्यापी एनर्जी है, सब के लिए है, सबके लिए खुली हुई है। सब इसमें आकर के अवगाहित हो सकते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो अपन लोगों ने जैन रेकी के इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझा है। भैया जी, जैन रेकी में रे का अर्थ विश्वव्यापी बताया आपने, की का जीवन ऊर्जा, जैन का अर्थ। आप थोड़ा सा म्यूट करिए दीदी, और जब भी बात आएगी ना तो आप थोड़ा सा म्यूट करिए, बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब होता है। आप जब होगा ना शंका समाधान 10 मिनट का भी आपको चांस दिया जाएगा, उस समय आप पूछ सकते हैं। बीच में बोलने से थोड़ा डिस्टर्ब होता है। अभी 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, तो आप जो भी क्वेश्चन हो उसको पूछ सकते हैं। चलिएगा, तो आपको ये जैन रेकी के बारे में अभी एक मात्र अपन ने क्या समझा है, फाउंडेशन समझा है, उसकी हिस्ट्री समझी है, उसके बारे में मात्र समझा है। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि 5 सिद्धांत हैं जैन रेकी के, मूल 5 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत हैं।
इन 5 सिद्धांतों के आधार पर ये जैन रेकी काम करेगी और आगे चल कर के हम इन 5 सिद्धांतों को ही पूरा लेकर के चलेंगे। ये 5 सिद्धांत आपको आज शाम के समय बताए जाएंगे और विशेष रूप से बताए जाएंगे, ठीक है। उसमें हम लोग थोड़ा सा ध्यान भी करेंगे और वो ध्यान अपने आप में बहुत आनंदकारी होगा। जितने लोग जुड़े हैं वे भी जुड़ने का प्रयास करें, जितने नहीं जुड़े हैं एक बार उनको भी जोड़ने का प्रयास करें, उनको भी जीवन का एक अद्भुत आनंद हमें प्राप्त होने वाला है, तो उसमें जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। अब आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, पर आप पहले हैंड रेस करेंगे, थम्स अप कर हैंड रेस करके रखेंगे और हैंड रेस करने के बाद जब आपका यहाँ से नाम पुकारा जाएगा तब आप अपना अनम्यूट करें और फिर पूछें। एक साथ सबके सबको नहीं पूछना है। चलिए जी। शाम को कितने बजे? हैंड रेस करिए और फिर जब आपका नाम शाम को कितने बजे? शाम को कितने बजे क्लास है? दीदी मैसेज डला हुआ है, आप मैसेज देख सकते हैं, वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो किसी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछने आज की क्लास में से। वैसे भी अपन ने आज तो मात्र क्लास का कम समझा है, पर अपने जीवन का जो आधारभूत चीज़ें हैं उनको पहले एक हमें अपना वेश भैया जी पूछना है। हाँ पूछिए पूछिए, आप हैंड रेस कर लीजिए, कोई हैंड रेस करके। चलिए पूछिए दीदी। भैया जी जैन का अर्थ समझा दीजिए। हाँ जैन का अर्थ। जी 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 जी। एक मिनट। वंदना दीदी आप एक बार जो स्लेट हैं उनको थोड़ा सा आप ओपन करिएगा, वंदना दीदी। वंदना दीदी आप अवेलेबल हैं क्या यहाँ पर? हाँ गुब्बारा। वंदना दीदी आप चेक करिएगा वो जो PDF है उसको। कोशिश कर रही हूँ भैया जी, पहली बार कर रही हूँ ना। चलो रेणु दीदी को दे दो। नहीं जो भेजिए कौन सी है? हाँ भेज रही है, भैया जी ने भेजी थी आज। उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि जैन का क्या अर्थ होता है। 2 शब्दों से जैन सब हिंदी में बता रहा हूँ मैं, जय प्लस ना। जो जय अलग है और ना अलग है। जय का अर्थ जब संस्कृत में आप पढ़ेंगे तो जय हो जाता है, जैसा अपन बोलते हैं ना जय जय जय, तो उसका अर्थ जय हो जाता है। और जय का अर्थ होता है जिन लोगों ने अपनी इंद्रिय आदि जो भी बुरे विचार हैं या दुर्गुण हैं उन पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे महापुरुष। और ना मतलब जिनके पास कोई भी दुर्गुण नहीं बचा है, परिग्रह आदि की आसक्ति नहीं बची है, कोई भी गलत विचार नहीं बचे हैं, समस्त प्रकार के विश्व की कोई भी आकांक्षाएं अपेक्षाएं नहीं बची हैं, ऐसे महान पुरुषों के माध्यम से जो एनर्जी संसार में व्याप्त हो रही है उसका नाम है जैन। और रेकी मतलब विश्वव्यापी एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो विश्व में फैली हुई है उसको कहते हैं जैन रेकी, ठीक है। सफलतम महापुरुष जो हुए हैं, सफलतम का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी आइंस्टीन का नाम लेने लगो, अब्राहम लिंकन के, सफलतम व्यक्ति नहीं हुए। सफलतम मतलब जिन्होंने अपनी बुराइयों को विजय प्राप्त कर लिया। ऐसे महान पुरुषों की जो एनर्जी इस विश्व में व्याप्त है उसको कहते हैं जैन रेकी, विश्वव्यापी एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है। चलिए, और कोई जिज्ञासा और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं फटाफट। आपको आज PDF मिल जाएगी एक, और हाँ सामने आ रही है। चलिए, ये आपके स्लॉट आपके सामने है, इस पर आप अच्छे से थोड़ा सा अपने मोबाइल में भी आप थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं। जय, जय मतलब जय का अर्थ है विजय या जीत होता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका उपयोग अक्सर किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना की जीत या सफलता को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसे जय भी लिखा जाता है और दोनों का अर्थ समान है, जय का हो या जय का हो, दोनों अर्थ समान ही होता है।
यह एक लोकप्रिय नाम है, नाम भी है, विशेषकर भारत और दक्षिण एशिया में इसको जाना जाता है। और ना का उपयोग शून्य या कुछ भी नहीं के अर्थ में आता है। तो जो महापुरुष हो चुके हैं, विजय हो चुके हैं इंद्रिय आदि बुराइयों पर, जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, और साथ ही साथ जिनके पास अब कोई भी बुराई भी नहीं है, कोई परिग्रह, पत्नी, पुत्र, पैसा कुछ भी नहीं है, एकदम अपने आप में रहते हैं, निरंतर अपनी साधना में रहते हैं, ऐसे महान पुरुषों की एनर्जी जो विश्व में व्याप्त हो चुकी है, उस एनर्जी से जो डिवाइन आज पवित्र बना हुआ है, ये पूरी की पूरी यूनिवर्स को एनर्जी देने वाले उन महान पुरुषों की जो ऊर्जा है, उसे ही कहा जाता है जैन रेकी। सेकंड स्लॉट निकालेंगे दीदी। तो इसका अर्थ यहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी समस्त सांसारिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली, कर दुर्गुणों को शून्य कर दिया है, उन महापुरुषों की दिव्य ऊर्जा का नाम है जैन रेकी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो जिनके भी पास उपलब्ध स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन हो ले सकते हैं। आपको ये PDF भी भेजी जाएगी, इसलिए आपको नो टेंशन, फ्री रहना, टेंशन से मुक्त रहना है, किसी भी चीज़ की आपको टेंशन लेना नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा जिन्होंने अपनी समस्त सांसारिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर दुर्गुणों को शून्य कर दिया है, उन महापुरुषों की दिव्य ऊर्जा का नाम है जैन रेकी। ये तो अभी शुरुआत है, अभी आप आगे जब आएंगे तो आपको अपने आप में बहुत ही प्राउडफुल फील होगा कि मैंने बहुत अच्छा एक विषय चुना है और बहुत अच्छे अपने जीवन को सार को भी समझ पा रही हूँ, एनर्जेट होती जा रही हूँ। ये आपको खुद ब खुद महसूस होगा। आज रात के समय में जब ध्यान होगा तो आपको और बहुत अच्छा महसूस होगा। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। अगला स्लॉट आपके सामने आ रहा है। जैन शब्द जिन शब्द से आया है, इसकी यहाँ पर दूसरी परिभाषा भी इसके माध्यम से बताई है, जो आप खुद ब खुद जब आपके पास PDF आएगी तो वहाँ भी आप देख सकेंगे। जिन शब्द जिसका अर्थ है जीतना, जिन्होंने अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त की है, जो अपने भीतर के शत्रु क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हो चुके हैं, ऐसे पवित्र महापुरुषों की विश्वव्यापी दिव्य ऊर्जा का नाम है जैन रेकी। ये दूसरी परिभाषा भी आपके सामने सेम उसके जैसे मिलती है, इसको भी आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं, ये आपको आगे काम आने वाली है। आगे आपके 5-5 क्वेश्चन प्रारंभ होंगे अभी, तो उसके लिए आप तैयार रहें। क्या जैन रेकी जैनों की रेकी है? ये भी प्रश्न आपसे कोई पूछे तो आप, जैसे मैंने आपको उत्तर दे दिया है। कई लोगों का भ्रम है कि जैन रेकी मात्र जैनों की रेकी है या जैन धर्म से आई रेकी है। ऐसा कोई प्रश्न आपसे कहे तो ये भ्रम उसका दूर कर देना। उसे कहना कि जिस तरह नदी, पेड़, हवा, प्रकाश आदि किसी भी व्यक्ति विशेष या जाति समाज से नहीं जुड़े हैं, ये सभी समाज, जाति, संप्रदाय और मजहब को अपनी वस्तु बिना भेदभाव के प्रदान करते हैं। ये पेड़ है, ये पौधे हैं, अपने हवाएं हैं, फल हैं, नदियाँ अपना जल हैं, ये सब बिना भेदभाव के सबको अपनी वस्तु प्रदान कर देते हैं। वैसे ये जैन रेकी जो है सभी के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, सभी के लिए सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अपने जीवन का अनमोल सुख प्रदान करने वाली एक बहुत बड़ी उपचार पद्धति है। चलिए, तो इस प्रकार से अगला शॉट निकालेंगे दीदी। उसी तरह जो अपने और पराये का भेदभाव किए बिना जिन महापुरुषों द्वारा अपनी असीमित ऊर्जा निस्वार्थ भाव से पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रदान की जा रही है, उसी ऊर्जा का नाम है जैन रेकी। जैसे फल, पौधे, नदी आदि बिना भेदभाव के दे देते हैं, वैसे ये महापुरुषों की दिव्य ऊर्जा निस्वार्थ भाव से सारे जगत के कल्याण के लिए प्रदान की जाने वाली ऊर्जा है, उसी जैन रेकी कहा जाता है। आप समझ गए होंगे। अगला स्लॉट निकाल लेंगे दीदी। जैन रेकी कब से है? यदि आपसे कोई पूछ रहा हो, ये भी पूछ सकते हैं कि जैन रेकी कब से आई है, कहाँ से आई, कैसे आई है, तो ये उसका जवाब है कि ये ब्रह्मांड, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये सागर, ये सरिताएं, ये पेड़, ये पौधे जब से हैं तब से ये जैन रेकी है। जैन रेकी किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से बनाई नहीं गई है। जिस प्रकार से ब्रह्मांड है, तब जब से ब्रह्मांड है तो ये हमारी ऊर्जा भी तब से ही है। सूर्य, ये चंद्रमा, ये सागर, ये सरिताएं सब जब से हैं तभी से ये हमारी जैन रेकी चली आ रही है।
ये आप लोगों को यहाँ पर जानना है। कहीं व्यक्ति विशेष के माध्यम से नहीं आई है, किसी को किसी ने बनाया नहीं है कि कोई ब्रह्मा ने बनाया हो, कि किसी विष्णु ने निर्माण किया हो, किसी शंकर ने निर्माण किया हो, ऐसा कोई भी नहीं है। ये तो ब्रह्मांड में अनादि अनंत काल से थी, है और रहेगी। ऐसी ये विश्वव्यापी जैन ऊर्जा, जैन रेखी की ऊर्जा है। ठीक है। जैन रेखी के 5 सिद्धांत ये आपके बीच में हैं। ये 5 सिद्धांतों पर आप लोग कल चर्चा, आज शाम को या फिर कल चर्चा करेंगे 5 सिद्धांतों पे। आज अपन ने जितना सीखा है वो आपको PDF प्राप्त हो जाएगी, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और PDF और भी बहुत सारी आगे आने वाली एक चीज़ की PDF आपको भेजी जाएगी। प्रार्थना कैसे करें, कैसे आभार करें, कैसे रेकी की जाती है, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। और अवेलेबल उसी को होंगी जो इस कार्य को निरंतर रूप से जुड़ा हुआ है, रोज़ इसमें जुड़ करके लाभ ले रहा है। रोज़ जुड़ेगा, रोज़ जो क्वेश्चन भेजे जाएंगे उनके समाधान भेजेंगे। कई सारे लोग तो इतने, जैसे अभी मैंने बताया ना कि भाई हम जैसे यदि बैठे हैं तो बैठने के बाद ऐसा लगता है थोड़ा टिक जाएं, और टिकने के बाद ऐसा लगता है थोड़ी सी गर्दन और टिका लें, फिर उसके बाद लगती थोड़ी आंखें बंद कर लें, फिर आंखें बंद करने के बाद थोड़ी नींद ले लें। तो ये जो क्रम बनता है आलस का, वैसे इतने आलसी लोग होते हैं कि यहाँ पर यदि मान लो पोल भेजा है, ग्रुप में पोल भेजा है कि आज आप इस क्लास में प्रेजेंट थे कि एब्सेंट थे, तो वे भी सोच लेंगे अब घंटा भर में फिर जवाब देंगे। आपको अभी जस्ट सडनली जैसे ही क्लास पूरी होगी आपको एक पोल भेजा जाएगा, आप उपस्थित थे अनुपस्थित थे, मात्र वो पोल आधे घंटे के लिए रहेगा, उसके बाद डिलीट कर दिया जाएगा। जितने लोग उसमें अपना टिक कर देंगे उपस्थिति का, उनकी उपस्थिति मानी जाएगी और उन्हें ही PDF आदि की सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल कराई जाएंगी। जो आलसी हैं, जो उम्मीदों से ख़त्म हो चुके हैं, जिनकी सारी की सारी आशाएं मर चुकी हैं, उन लोगों के लिए मेरा जय जिनेंद्र। ठीक है, ये अब किसी काम के नहीं रहे। तो चलिएगा, आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल शाम को पुनः बैठेंगे, मिलेंगे और समझेंगे जैन दर्शन के इस जैन रेखी को।